हे जगदम्बा चामुंडा, मैं आपको अपने पूजा स्थल पर आवाहन करती हूँ। आपको यहाँ स्थापित करती हूँ और भक्ति भाव से आपका पूजन करती हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में। भक्तों, आज दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 को सुनने से पहले देवी कवच की स्तुति कर माँ का आवाहन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु त्रिष्ठा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय यह दर्शाता है कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा में पहुंच जाता है और दुष्टता संपूर्ण सृष्टि पर हावी हो जाती है, तब माँ भगवती अपने अद्भुत स्वरूप और अनंत शक्ति के साथ दुष्टों का संहार करती हैं। आप सभी ने प्रथम से तृतीय अध्याय में सुना कि किस प्रकार कि महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार किया और देवताओं की प्रार्थना से माँ दुर्गा ने उसका विनाश किया। लेकिन महिषासुर के मारे जाने के पश्चात भी असुरों की सेना शांत नहीं हुई। उनके अनुचर और सेनापति अब भी माँ दुर्गा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तत्पर थे। महिषासुर की मृत्यु के पश्चात शेष बचे असुर आपस में भयभीत हो उठे, परंतु उनके सेनापति चंड मुंड और रक्तबीज शुभ निशुम्भ ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा, देवी चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, हम सब मिलकर उन्हें परास्त कर देंगे। विशेषकर रक्तबीज नामक असुर का अहंकार बहुत बड़ा हुआ था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की जितनी भी बूंदें भूमि पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्त बीज असुर उत्पन्न हो जाएंगे। यह वरदान उसे लगभग अमर बना चुका था। चंडमुंड और अन्य असुर सेनापतियों ने विशाल सेना एकत्रित कर ली। सभी दिशाओं में असुर युद्ध के लिए उमड़ पड़े। धरती कांप उठी, समुद्र उफान मारने लगे, पर्वत थर्राने लगे, आकाश में धूल के गुबार से सूर्य का प्रकाश तक छिप गया। संपूर्ण वातावरण युद्ध की गर्जना से गूंज उठा। देवी कुष्मांडा अपने सिंह पर आरूढ़ थी। उनके मुख पर मधुरता थी, पर नेत्रों में भयंकर क्रोध। उनके अनेक हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। प्रत्येक हाथ में अलग अलग दिव्य आयुध और वस्तुएं रहती हैं। उनके हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं। उनके मुखमंडल पर कोमल मुस्कान हमेशा बनी रहती है। माँ कुष्मांडा की जपमाला सिद्धियों और शक्तियों का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, जब सृष्टि शून्य रूप में थी, तब अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। तभी माँ कुष्मांडा प्रकट होकर अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। कुष्मांड शब्द का अर्थ है कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा, तेज, और अंड मीन्स ब्रह्मांड, अर्थात जिन्होंने अपनी हल्की उष्मा से पूरे अंडज ब्रह्मांड की रचना की, वे हैं माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं। उनकी किरणों से ही सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। जो भक्त निरंतर साधना करके उन्हें वह तेज और बल स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इसके पश्चात देवताओं ने माँ के पास आकर प्रार्थना की, हे जगदम्बे, हे अम्बे माँ, असुरों का ये घमंड अब असह्य हो गया है, कृपया करके इनका नाश करें। माँ ने हंसकर मंद मुस्कान में कहा, देवताओं भय मत करो, यह दुष्ट अपने अंत को प्राप्त होंगे। इस प्रकार युद्ध का आरंभ हुआ। असुरों ने पर्वताकार गदा और शूल फेंकने शुरू कर दिए। देवी ने अपने बाणों से उन्हें चूर चूर कर दिया। देवी की सिंह गर्जना से असुर भयभीत हो उठे। चंड और मुंड देवी की ओर बढ़े। देवी ने अपने क्रोधमय रूप का आह्वान किया
और उनके तेज से माँ कालिका प्रकट हुई। माँ कालिका का रूप अत्यंत भयंकर था। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड्ग और फंदा, मुख पर प्रचंड हंसी और आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी। उन्होंने तुरंत ही युद्ध भूमि में प्रवेश किया। कालिका ने चंड को पकड़कर भूमि पर पटक दिया और अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर मुंड को भी पकड़कर उन्होंने मार डाला। चंड और मुंड के वध के पश्चात देवताओं ने मां की स्तुति की और उन्हें चामुंडा नाम से प्रसिद्धि मिली। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहारूढ़ा महाघोरा महिषासुरमर्दिनी चामुंडा चंद्रघंटा च महाशक्ति नमस्तुते। रक्त बीज विनाशाय शुभ निशम हारिणी चामुंडे मां पालाये त्वं भक्तानुग्रहकारिणी। जया विजय भूते देवी दुर्गे खड्ग धारिणी प्रसिद्ध मां महादेवी चामुंडे विश्वरूपिणी। हे मां, आप समस्त जीवों में शक्ति रूप से विद्यमान हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप मात्र स्वरूपा हैं, समस्त प्राणियों की पालनहार हैं। आपको प्रणाम करते हैं। आप सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का संहार करने वाली चामुंडा हैं। आपने रक्त बीज शुभ निशुंभ का अंत किया, भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। हे जगदम्बे, आप खड्ग धारण करने वाली जया और विजय हैं। कृपा कर हमें आशीर्वाद दें। इसके पश्चात मैदान में उतरा रक्त बीज। वह विशाल और शरीर वाला एक बहुत ही विशाल असुर था। उसने देवी पर भयंकर प्रहार करना आरंभ किया। देवी ने जब उसे त्रिशूल से घायल किया तो उसके रक्त की बूंदें भूमि पर गिरने लगी। जैसे ही रक्त गिरा वैसे ही उतने ही नए रक्त बीज वहां उत्पन्न होने लगे। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। चाहे जितना भी प्रहार किया जाता, रक्त बीज की संख्या और बढ़ती जाती। देवताओं ने हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना की, हे मां अम्बे, यह असुर अजय है। रक्त की हर बूंद से नया असुर उत्पन्न हो रहा है। अब तो यह संपूर्ण लोकों को निगल जाएगा। कृपया करके कुछ उपाय बताएं। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और कहा, चिंता मत करिए देवगणों, मैं इसका अंत करूंगी। उन्होंने तुरंत ही अपनी सहायक देवियों को आदेश दिया, हे कालिका, तुम इस असुर का रक्त पी जाओ। भूमि पर इसकी एक भी बूंद गिरने ना पाए। इसके पश्चात पुनः युद्ध आरंभ हो गया। देवी ने अपने अस्त्रों से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त बहा, लेकिन इस बार मां कालिका और अन्य मातृगण दौड़ पड़े और रक्त की हर बूंद को पीने लगे। इस प्रकार रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिर ही नहीं पाया। धीरे धीरे रक्त बीज दुर्बल पड़ने लगा। अंततः मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। रक्त बीज के मारे जाने के बाद शेष असुर भय से इधर उधर भागने लगे। देवी ने अपने बाणों और शस्त्रों से उनका नाश कर दिया। युद्ध भूमि में केवल देवी की जय जयकार गूंजने लगी। देवता प्रसन्न होकर मां की स्तुति करने लगे, हे जगदम्बे, आपने असंभव को भी संभव कर दिखाया। आपके बिना हम सब संसार की रक्षा ही नहीं कर सकते थे। आपको बारंबार प्रणाम है। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी धर्म पर संकट आएगा, मैं पुनः प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। भक्तों, बुराई बार बार जन्म ले सकती है, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प होकर उसका सामना करें तो अंततः धर्म की ही विजय होती है। माँ दुर्गा शक्ति धैर्य और न्याय का प्रतीक है। भक्तों, नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय को पढ़ने से और सुनने से भक्त के जीवन से असंभव जैसी प्रतीत होने वाली बाधाएं भी दूर भाग जाती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से साधक को ऊर्जा, उमंग और नवजीवन प्राप्त होता है। आइए भक्तों, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ अम्बे हमारे परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। आपके आशीर्वाद से हमें नवजीवन, नई उमंग प्रदान करें। भक्तों,
इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल आप सुनेंगे पंचम अध्याय को। इस प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा याद रखिए सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का जागरण अनिवार्य है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। कृपया कमेंट में जय मां अम्बे जरूर लिखें। जय मां जगदम्बा, जय माता दी।